हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट अप टू रूट में। हमारा चैप्टर चल रहा था खनिज और ऊर्जा संसाधन वाला। इस वीडियो से पहले इस चैप्टर की कई सारी वीडियोस चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। तो अगर आपने इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस या प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट पे आप जो है इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों को पढ़ा। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। आज हम ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने पिछली वीडियो में या आज के इस वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक होके। और किसी और चैप्टर पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारे पास है अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। सबसे पहले ये समझते हैं कि अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का मतलब क्या है। देखिए, हमने इससे पहले पढ़ा था ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, यानी ऐसे स्रोत जो बहुत पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जिनका लगातार इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये सोर्सेज ऐसे सोर्सेज हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है आज भी कोयले की मदद से कोयले को जो है ऊर्जा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोलियम को भी गाड़ियों में ऊर्जा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्राकृतिक गैस को भी जो है ऊर्जा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब इनको इस्तेमाल किया जाता है तो फिर अपरंपरागत स्रोतों को इस्तेमाल क्यों किया जाता है और क्या इनकी जरूरत है, ये भी हम समझेंगे आगे की वीडियो में। हमें ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों की क्यों आवश्यकता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं वो लिमिटेड है। हम सब जानते हैं कोयला लिमिटेड है, पेट्रोलियम लिमिटेड है, प्राकृतिक गैस लिमिटेड है। इन तीनों के जो भंडार हैं, स्टॉक है, ठीक है, वो क्या है? लिमिटेड है, सीमित है। ठीक है, वो लगातार खत्म हो रहे हैं, उनका इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है, उनका लगातार दोहन किया जा रहा है, जिस वजह से वो खत्म होते जा रहे हैं और एक टाइम पे वो खत्म हो जाएंगे अगर उनका इस्तेमाल करते रहेंगे। तो इसलिए उनको बचाने के लिए, उनकी जो हिरास दर है उसको कम करने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उनका इस्तेमाल कर सके अच्छी तरह, आने वाली पीढ़ी को भी वो संसाधन उपलब्ध हो सके, वो ईंधन उपलब्ध हो सके, इस वजह से कुछ ऐसे सोर्सेस को ढूंढने की आवश्यकता है जिसकी मदद से हम ऊर्जा हासिल कर सकें। तो ऐसे वो कौन से सोर्सेज हैं? उनको बोला जाता है अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जो परंपरागत स्रोत हैं वो सीमित हैं। ठीक है, उनके भार को कम करने के लिए, ठीक है, और उनकी निर्भरता से बचने के लिए हमें जो है ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों की आवश्यकता है। ठीक है, तो हम पॉइंट वाइज समझेंगे, जो आपकी एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। तो पॉइंट वाइज हम समझते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा नाभिकीय ऊर्जा जैसे जीवाश्म ईंधन के स्रोत समाप्य कच्चे माल का प्रयोग करते हैं। यानी कि इस लाइन में हमें क्या बताया गया? इस लाइन का मतलब ये है कि जो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये समाप्य संसाधन है। यानी ये ऐसे संसाधन हैं, ऐसे ईंधन हैं जो जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, यानी ये ऊर्जा के ऐसे सोर्सेज हैं जो जल्दी समाप्त हो जाएंगे। लेकिन कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जो कभी समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, वो सोर्सेज कौन से हैं? सौर, पवन, जल, भूतापीय ऊर्जा, जैव भार। ठीक है, यानी कि सौर यानी कि सूरज की किरणें, पवन यानी कि हवाएं, जल यानी कि पानी,
और हमारा जो भूतापीय ऊर्जा है वो, ठीक है, ये भी ये जो पदार्थ है, ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये जो तत्व है, ये तत्व भी ऊर्जा के तौर पर इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी इनसे भी ऊर्जा बनाई जा सकती है। आपने सुना होगा पानी से बिजली बनाई जाती है, हवा से भी बिजली बनाई जाती है, ठीक है, क्योंकि ये जो संसाधन है, ये जो पवन है, जल है, सूरज की किरणें, ये समाप्त नहीं है, ये कभी समाप्त नहीं होगी, ठीक है, ये कभी समाप्त नहीं होगी। सूरज की किरणें भी अनलिमिटेड है, हवा भी अनलिमिटेड है, और इसी तरह पानी भी, अगर देखा जाए, जो हमारा समुद्र का पानी है वो भी अनलिमिटेड है, ठीक है, की जाए, इनकी मदद से जो है ईंधन बनाए जाए, इनकी मदद से अगर गाड़ियां चलाई जाए तो क्या होगा, हमें कभी भी जो है ईंधन की कमी नहीं होगी, हमें कभी भी एनर्जी की कमी नहीं होगी, ठीक है। भाई अगर हम कोयले से, पेट्रोलियम से गाड़ी चलाएंगे, ठीक है, इन सब की मदद से जो है एनर्जी को यूज करेंगे तो ये तो समाप्त संसाधन है, ये तो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इनकी मदद से, यानी कि पानी, जल, हवा, इनकी मदद से एनर्जी प्रोड्यूस करें तो वो कभी भी समाप्त नहीं होगी, ठीक है, क्लियर है बात। तो यही जो जल है, पानी हमारा है, हवा, और हमारी जो सोल है, ठीक है, सूरज की किरणें, यही इन्हीं को बोला जाता है ऊर्जा के परंपरागत अपरंपरागत स्रोत, ठीक है, यानी इनकी मदद से जो है हम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं, तो आप बता सकते हैं सौर, पवन और जल, ठीक है, मुख्य रूप से तीन जो है अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, या एग्जाम में आ जाए, तो आप बता सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि क्योंकि जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है वो सीमित है। तो आइए कुछ देखते हैं स्रोतों को। पहला है नाभिकीय ऊर्जा। अब ये नाभिकीय ऊर्जा क्या है इसको समझते हैं। हाल के वर्षों में नाभिकीय ऊर्जा एक व्यवहार्य स्रोत के रूप में उभरी है, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा एक महत्वपूर्ण ऊर्जा के रूप में उभरी है। क्यों? तो नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण खनिज यूरेनियम और थोरियम है, ठीक है। तो ये पहली एनर्जी टाइप है जिसकी मदद से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसको बोला जाता है नाभिकीय ऊर्जा। तो ये नाभिकीय एनर्जी बनती कैसे है, सबसे पहले हमें ये बताया जा रहा है किताब में। ये कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में, इसको बनाने में दो तरह के खनिज जो इस्तेमाल होते हैं। एक को बोला जाता है यूरेनियम और एक को बोला जाता है थोरियम। यूरेनियम प्लस थोरियम इक्वल नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। तो इन दो खनिजों से नाभिकीय ऊर्जा बनती है। अब ये देखते हैं कि यूरेनियम कहाँ पाया जाता है। तो यूरेनियम निक्षेप धारवाड़ शैलों में पाए जाते हैं। यूरेनियम के निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? जो धारवाड़ क्रम की शैलें हैं, ठीक है, वहां पे जो है पाया जाता है। ये धारवाड़ क्रम की शैलें क्या होता है, तो इसको समझाने के लिए मैं चाहता हूँ एक पूरी वीडियो चाहिए, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि जो धारवाड़ क्रम की शैलें होती हैं ये बहुत ही प्राचीन शैलें थी, ठीक है, ठीक है, एक तरीके से शैलों का टाइप है कि शैलें होती हैं उसमें जो है यूरेनियम पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा यूरेनियम और कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो यूरेनियम जो है सिंह गोभी तांबा पट्टी के साथ अनेक स्थानों पर मिलते हैं, यानी कि तांबा पट्टी यानी जहाँ पे तांबा पाया जाता है उनके साथ भी यूरेनियम पाया जाता है। इसके अलावा अगर राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान में उदयपुर, अलवर, झुंझुनू जिलों, ठीक है, मध्य प्रदेश में दुर्ग जिले, महाराष्ट्र में भंडारा जिले, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ये जो यूरेनियम है पाया जाता है, क्लियर। इसके अलावा यूरेनियम के बाद जो थोरियम है दूसरा खनिज है, वो कहाँ पाया जाता है? ये हमारा केरल के तटीय क्षेत्र जो है, ठीक है, वहां पे जो है पाया जाता है, ठीक है। तो से मिलकर बनती है नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, और उस ऊर्जा का हम इस्तेमाल करते हैं, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। दूसरी हमारे पास है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा हम सब जानते हैं, सूरज की किरणों से अगर हम कोई ऊर्जा बनाएंगे
ठीक है, एनर्जी, अगर सूर्य की किरणों को हम एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो उसको बोला जाता है सौर ऊर्जा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो जो सूरज की किरणें हैं, सूरज की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, हम सब जानते हैं सूरज की किरणों को ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब ये जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा जो है ये लागत प्रतिस्पर्धी है, पर्यावरण अनुकूल है और निर्माण में आसान है। यानी कि सौर ऊर्जा को बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। इसके अलावा इसकी लागत भी सस्ती है, इसके अलावा इको फ्रेंडली भी है। ठीक है, और यही वजह है हमें इसे अपनाना चाहिए। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिए कि ये जो सौर ऊर्जा है ये नाभिकीय ऊर्जा से 10% अधिक प्रभावी है। यानी नाभिकीय ऊर्जा भी जो हमने पढ़ी वो तो कम प्रभावी है, लेकिन जो सौर ऊर्जा है वो उससे अच्छी क्वालिटी में एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? हीटरों में, फसल ड्रायर्स में, कुकर्स में जो है सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। भारत के पश्चिमी भागों गुजरात व राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की अधिक संभावनाएं हैं। यानी कि जो भारत की गुजरात है, राजस्थान है, वहाँ पे सौर ऊर्जा का विकास हो सकता है, लेकिन वहाँ पे अभी हुआ नहीं है। संभावनाएं हैं लेकिन अभी हुआ नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है पवन ऊर्जा। आपने फिल्मों में देखा होगा या कहीं भी जब आप कहीं घूमने गए हो वहाँ पे देखा होगा कि एक चक्की सी चलती है पंखे की। ठीक है, गोल गोल घूमती रहती है वो। ठीक है, तो वो क्यों घूमती है? वो घूमती इसलिए क्योंकि उसके घूमने से जो है बिजली बनाई जाती है, एनर्जी बनाई जाती है। ठीक है, जब वो घूमती है पंखड़ी तो वो एक नीचे जो एक कनेक्शन उसका होता है, तो जैसे जैसे वो घूमती रहती है वैसे वैसे नीचे से वो बिजली बनती रहती है। ठीक है, तो पवन ऊर्जा यानी पवन से भी हम ऊर्जा बना सकते हैं। तो पवन ऊर्जा पूर्ण रूपेण प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का असमाप्य स्रोत है। हम सब जानते हैं पवन ऊर्जा प्रदूषण नहीं फैलाएगी, बिल्कुल इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, कोई प्रदूषण है ही नहीं। कोयले से तो प्रदूषण होता था, पेट्रोलियम से तो प्रदूषण होता था, प्राकृतिक गैस से तो प्रदूषण होता था, लेकिन पवन ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जिससे कभी भी प्रदूषण नहीं होगा और ये कभी भी समाप्त भी नहीं होगी। आपने कभी सुना ऐसा कि पवन की कमी हो गई? ठीक है, भारत में पवन की कमी हो गई, अमेरिका में पवन की कमी हो गई? नहीं, पवन कभी भी खत्म नहीं होती। पवन एक असमाप्य संसाधन है, कभी भी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, बनाई जाती है। तो पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जो भी मैंने आपको बताया कि टरबाइन होती है, पंखुड़ी नहीं होती, उसे टरबाइन बोला जाता है। उस टरबाइन की हेल्प से पवन की ऊर्जा को जो है बिजली में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो भी पवने हैं, चाहे वो पछुआ पवने हो, चाहे वो स्थानीय पवन हो, ठीक, या फिर वो मानसून पवने हो, किसी भी तरह की पवन हो, डजंट मैटर, उसको ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ा बेसिकली। आगे कुछ और भी ऊर्जा है, ठीक है, उनके बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आज की इस वीडियो में कोई डाउट आपको हो तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, किसी और चैप्टर पे वीडियो चाहिए तो बता देना मुझे, कमेंट कर देना। ठीक है, बाकी आपके जो है कम्युनिटी के माध्यम से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको किस तरह के चैप्टर्स की वीडियो चाहिए, तो आप वहाँ पे भी अपनी राय दे सकते हैं।